ओम शांति। पिछले जन्म की 10 निशानियां जो इस जन्म में भी आपके साथ हैं। देखिए, आज हम जानेंगे कि पिछले जन्म की ऐसी कौन सी 10 निशानियां होती हैं जो इस जन्म में भी आपके साथ हैं और जिनको आप महसूस कर सकते हैं कि हाँ, इनका संबंध पिछले जन्म से कुछ ना कुछ तो है। तो ऐसी निशानियां जो आपके साथ में इस जन्म में भी आपके साथ में हैं। तो देखिए, इसमें सबसे पहले नंबर पर जो आता है बर्थ मार्क्स है। अगर आपकी बॉडी के ऊपर कोई भी बर्थ मार्क है, यानी कि कोई भी ऐसा निशान है, तो वो पिछले जन्म की कोई ना कोई इवेंट की तरफ इशारा करते हैं और ये बताते भी हैं कि पिछले जन्म में कुछ ना कुछ हुआ था, या तो कोई घायल होने के निशान है। ऐसा भी आता है किसी किसी को, मतलब सबको नहीं होता है, ये अधिकतर। जैसे किसी को पूर्व जन्म में कोई चोट लगी हो, वो घायल हो गया हो, तो उसका थोड़ा बहुत ऐसा निशान आता है। किसी ने ऐसा बताया भी है कि कोई बच्चा आया है तो उसके माथे में थोड़ा सा कुछ ऐसा निशान बना हुआ था, जो पिछले जन्म की वो निशानी होती है कि पिछले जन्म में उनको यहाँ पर किसी चीज़ से घाव हुआ था। तो ऐसा भी लोग बताते हैं, बताया है कुछ लोगों ने ऐसा, और उसका जो संबंध है वो अभी पिछले जन्म से है। बर्थ मार्क्स जो होते हैं वो निस्संदेह तौर पर ये पिछले जन्म की घटना कैरी फॉरवर्ड के तरीके से माना जाता है। ये बर्थ मार्क्स अक्सर लोगों के उस पर पाए जाते हैं और इसमें तिल भी शामिल हैं। अगर कोई आपकी बॉडी पर काला निशान है या कुछ और है, तो वो जो है माने जाते हैं कि एक निशानी है आपके साथ पिछले जन्म की। और ये पहला नंबर था। अब जो दूसरा है, जो आपकी वॉइस के डिफेक्ट होते हैं। अगर आपकी वॉइस में डिफेक्ट है, कोई भी डिफेक्ट हो सकता है, तो उसको भी ये माना जाता है कि ये आपके पिछले जन्म की निशानी है। तो इसमें भी यह देखा जाता है कि ये पिछले जन्म का कैरी फॉरवर्ड है। आपने देखा होगा कोई बच्चे ऐसे होते हैं कि तुतला के बोलना, अच्छे से नहीं बोल पाना, और किसी चीज़ में तुतलाना, हिकलाना, ये सारी चीज़ें जो आती हैं तो ये कहीं ना कहीं ये पिछले जन्म से संबंधित ही होती हैं। और नेक्स्ट जो पॉइंट है वो आता है कि इस बात के ऊपर आपने भी इस चीज़ को देखा होगा, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि किन्हीं लोगों को ऊंचाई से या गहराई से या पानी से और बहते हुए पानी से, इन सब चीज़ों से बहुत डर लगता है। और उनका जो पिछला जीवन है, पिछला जो जन्म होता है, तो वो जन्म उनका इसी की वजह से ख़त्म हुआ होता है। और ऐसा माना कितने लोगों के साथ ऐसा देखा गया है, और उनके साथ ऐसा हुआ था जैसे किसी की पानी में डूबने के कारण मृत्यु हुई थी। और ये तो प्रैक्टिकली देखा गया है कितने लोगों के साथ। एक बार क्या है, एक बच्चा था, तो वो जब से जन्मा था तो जब से उसको पानी से बहुत ज़्यादा डर लगता था। जैसे पानी में जाए, नदी के किनारे जाए, तालाब के किनारे जाए, तो उसको बहुत डर लगता था। और बहती हुई नदी को देख ले तो वो अपनी आंखें बंद कर लेता था, अपनी आंखों पर हाथ रख लेता था, इतना डर लगता था उसको। तो क्या हुआ, एक दिन उसके माता पिता एक कोई ज्योतिषी थे, बहुत माने हुए, उनके पास लेकर के गए। तो वो ज्योतिषी से पूछा कि आखिर ऐसा क्यों है और ये बच्चा पानी से इतना क्यों डरता है। तो ज्योतिषी ने अपनी ज्योतिष विद्या के अनुसार देख करके उन्होंने बताया कि पिछले जन्म में ये अपनी फैमिली, अपने माता पिता के साथ कहीं घूमने के लिए गया था, और वहाँ पर नदी में इन्होंने नाव से बोर्डिंग कर रहे थे। वहां पर नदी में घूम रहे थे, बहता हुआ पानी था, लेकिन वो नाव उसी नदी में पलट गई। जब वो उस नदी में नाव पलटी तो ये जो बच्चा था, इसकी मौत उसी नाव में पलटने से नदी में ही हो गई थी। और इसकी जो मृत्यु हुई थी वो तड़प तड़प के हुई थी, क्योंकि ये बच्चा छोटा था। तो इसके जो माता पिता थे वो तो जैकेट से रस्सी पकड़ के जैसे तैसे करके माना बच गए थे। लेकिन ये जो बच्चा था, ये बार बार ऊपर आ था, फिर नीचे जा रहा था पानी में, और चिल्ला रहा था कि मुझे बचाओ बचाओ, और माना वो पानी में डूबने के कारण से ही इसकी मृत्यु हुई थी। तो अभी वो पिछले जन्म की याददाश्तें कुछ लेकर के आया। अब इसको ये पता नहीं है पूरा क्लियर कि आखिर मुझे डर क्यों लगता है, वो तो सारी चीजें भूल जाते हैं, लेकिन जो एक चीज रह जाती है कि उसको डर बैठ गया है बस पानी से। तो उसको माना पानी से डर लगने लगा है, तभी से वो पिछले जन्म का इसका
ये हिसाब किताब है, पिछले जन्म की इसकी निशानी है। और आपने ऐसा भी देखा होगा, हमने भी देखे कि कई बच्चे जो होते हैं कि पेड़ पर चढ़ने से उनको बहुत डर लगता है, और पेड़ पर जब ऊंचाई पर चढ़ जाएंगे, कई ऐसे बच्चे भी हमने देखा है, एक दो बच्चे ऐसे थे कि वो पेड़ पर चढ़ेंगे तो उनके हाथ पैर कांपने लगेंगे, ऐसे बिल्कुल हिलने लगेंगे। तो उसकी निशानी ये होती है कि पिछले जन्म में कहीं ना कहीं ये पेड़ से गिरे होंगे और पेड़ से गिरने से इनकी मृत्यु हुई होगी, इस कारण से वो अभी पेड़ पर चढ़ने से उनको डर लगता है। कई ऐसे बच्चे आपने देखे होंगे कि किसी तरह की ऐसी कोई आवाज़ होती है, जैसे फटाके हैं या फिर कोई बंदूक है, उसको चलाने से ऐसे उसकी आवाज़ आए तो उसकी आवाज़ से बहुत डर जाते हैं, एकदम भयभीत से हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये इनके पिछले जन्म का ही संकेत होता है, पिछले जन्म की निशानी होती है कि इस कारण से इनकी मृत्यु हुई थी, इसलिए इन चीज़ों से उनको बहुत डर लगता है। तो जिन लोगों को इन चीज़ों से डर लगता है, गहराई से, ऊंचाई से, पानी से, फटाके या बंदूक से, तो यही वजह बनती है उनकी लास्ट जो मोमेंट होता है उनका, कि उसी वजह से उनकी मृत्यु होती है। और इसलिए इस जन्म में भी उनके साथ अभी वो भय बना हुआ है और ये उनके साथ अभी जारी है। ये डर इनको माना अपने अंदर उनको बैठ गया है। चौथी जो निशानी होती है वो है एक ही, आपने किसी व्यक्ति को देखा, पहली बार ही आपने देखा है और आपको उसको देख करके लगा कि मैंने इसको कहीं देखा है, या कहीं आपके अंतर मन की आत्मा भावना कहती है कि ये व्यक्ति ठीक नहीं है, आपको अंदर से ऐसे लगता है, अंतरात्मा आपकी बोलती है कि ये व्यक्ति ठीक नहीं है। ये जो भावना है, ये जो पिछले जन्म के जो व्यवहार हैं, जो आपने किसी व्यक्ति के साथ में डील किया है, वो रिकॉर्ड हो रहा है उस समय का, वो पिछले जन्म का है। और फिर कई लोगों को भी बोलते हैं कि आप मेरे पर विश्वास कीजिए, मेरी बात का विश्वास कीजिए, ये व्यक्ति बिल्कुल ठीक नहीं है और ये मुझे ठीक नहीं लग रहा है। अब ये ठीक नहीं है, इसके लिए कोई ऐसा प्रूफ नहीं होता है, लेकिन अंतर्मन ये कहता है कि इस बात को स्वीकार करो कि हाँ, वास्तव में ये व्यक्ति ठीक नहीं है। 5वें नंबर की जो निशानी होती है कि अगर आपके हाथ में डबल लाइफ लाइन है तो आप यकीन मानिए कि आपका पिछले जन्म का कैरी फॉरवर्ड, आपका हिसाब किताब अभी बाकी है। अब इसको देख कैसे सकते हैं, इसको समझ कैसे सकते हैं, ये आपको ऐसे दिखेगा कि आपके जो रिलेशनशिप होंगे, स्पेशली आपके कोई फ्रेंड हो सकते हैं या आपके हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, वो ऐसे प्रदेशों से आएंगे, वो ऐसी जगहों से आएंगे कि जहां तक आपका पहुंचना असंभव था, ऐसी जगह से आपके संबंध जुड़ेंगे। यानी कि आप अगर ये बोलते कि अगर आप ऐसा बोलेंगे कि जैसे 20 साल 22 साल आपकी एज हो गई है आपकी शादी के लिए, और आप सोचेंगे कि अब मेरी शादी वहाँ से होनी चाहिए, तो कोई मतलब ही नहीं है कि आप सोच भी नहीं सकते थे कि इनसे शादी होगी या इनसे हमारा कोई फ्रेंडशिप होगी या इनसे हमारा विवाह होगा। और आपके पास वो ऐसी जगह से आएंगे जो आपके घर से काफ़ी दूर होगा, काफ़ी दूर, जिसके लिए आप सोच भी नहीं सकते हैं, जहाँ तक आपका पहुँचना एक चमत्कार से कम नहीं होगा। लेकिन ये डेस्टिनी, ये किस्मत होती है कि जो आपको उसकी तरफ खींच करके ले जाएगी। और ये भी पिछले जन्म का रिलेशनशिप होता है, क्योंकि कैरी फॉरवर्ड होगा। ये 5वें नंबर की निशानी होती है। और ऐसा कई देखने में भी आया है और देखा भी गया है कि जो लोग सोच भी नहीं सकते थे कि इतनी दूर से इनका संबंध जुड़ेगा, किसी न किसी प्रकार से, किसी न किसी माध्यम से आप फ्रेंड बन जाते हैं और फिर धीरे धीरे करके बात आगे बढ़ जाती है और आप एक दूसरे से शादी के बंधन में, विवाह के बंधन में आप दोनों बंध जाते हैं, जो आपने सोचा भी नहीं था। तो ये कहीं ना कहीं पूर्व जन्म का, पिछले जन्म की निशानी होती है। वो हिसाब किताब आपके साथ में होता है। अब जो 6वें नंबर पर है, 6वें नंबर की निशानी है, कुछ ऐसी मेमोरी होती है आपकी पूर्व जन्म की जो कभी घटित होती नहीं है, लेकिन आपको कुछ कुछ थोड़ा बहुत याद रहता है। आपको लगता है कि शायद ये आपके साथ कोई बचपन में ऐसी घटना हुई है, लेकिन आपका माइंड जानता है कि एक घटना मेरे साथ कभी हुई नहीं है मेरी लाइफ में ऐसी। ये भी पिछले जन्म के रिकॉल होते हैं, इसको भी
पहले जन्म की कैटेगरी में इसको डाला जाता है। और 7वें नंबर की जो निशानी होती है, 7वें नंबर की बात है कि आप ऐसे जगह के सपने देखते हैं जहां पर आप कभी गए नहीं हैं। ऐसे लोगों को आप देखते हैं कि जहां पर आप कभी गए नहीं हैं। कई लोगों ने ऐसे ऐसे सपने देखे हैं, कुछ लोगों ने बताया है, एक दो लोगों ने तो, एक भाई थे उन्होंने बताया कि जब मैं अपने घर में सो जाता हूँ, अपने एसी रूम में जब सोता हूँ, तो मैं जो है दूसरी तरफ जाग जाता हूँ। मतलब दूसरी तरफ, दूसरे जीवन में सपने में वो देख रहे हैं, वो जाग जाते हैं सपने में, और सपने में जब वो वहाँ जब सो जाते हैं तो फिर इस जीवन में वो यहाँ पर जाग जाते हैं, यहाँ उनकी नींद खुल जाती है। तो उनको ये सोचना और समझना मुश्किल था कि जो मैं सपना देख रहा हूँ या सपने में जाग रहा हूँ या वास्तविक में जाग रहा हूँ, तो मेरी वास्तविकता क्या है, कि मैं जो सपना देख रहा हूँ तो वो कहाँ का है, किस तरह से और क्यों देख रहा हूँ। तो ऐसे इस तरह से उनकी लाइफ में एक 5-6 साल तक चलता रहा, और फिर अचानक से उनकी लाइफ में कोई मोड़ आया, और फिर ये जो ऐसा माना उनका उठना और जागना, ऐसा करके वो बंद हो गया था। तो ये भी पिछले जन्म के रिकॉल ही होते हैं। हालांकि ये नहीं कह सकते हैं कि उनके साथ कौन से जन्म का हो रहा था, वो किस जन्म का था, इसके पिछले जन्म का था, किस जन्म का, ये नहीं, लेकिन था जरूर उनके साथ पिछले जन्म का हिसाब किताब था। माना ऐसी ऐसी जगह आप देख रहे हैं जहां पर आप कभी गए नहीं हैं, आपने कभी देखा नहीं है, और आने वाले टाइम पर जब कभी आप उन जगहों पर जाते हैं, ऐसी जगह पर आप जाते हैं, तो आपको ऐसा महसूस होता है कि मैं इस जगह पर कभी पहले आ चुका हूँ। इनका भी संबंध जो पिछले जन्मों से माना जाता है। अब 8वें नंबर पर जो है, यानी कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको भविष्य देखने की क्षमता जिनकी होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है, और वो जो है वो पिछले जन्म में उनके साथ कुछ ऐसा हुआ होगा कि उनके साथ में ये क्षमता आई कि वो आने वाले फ्यूचर को देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, और उसको बता सकते हैं। कई बार तो ऐसे लोग होते हैं कि डर की वजह से नहीं बताते हैं कि लोग बुरा मान जाएंगे कि ऐसा बोल रहे हैं, और कई बार वो बता भी देते हैं और सच भी हो जाता है। और ऐसे जो कुछ लोग होते हैं वो विलक्षण प्रतिभा के साथ पैदा होते हैं, और कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं कि भगवान ने इनको कुछ आशीर्वाद दे करके भेजा है। और जैसे आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा कि कुछ जैसे 7-8 साल का बच्चा है और कुछ ऐसे काम कर दिए कि उनका नाम गिनीज बुक रिकॉर्ड में आ गया है। तो वो जो बच्चे होते हैं वो विलक्षण प्रतिभा के धनी होते हैं। वो कुछ पिछले जन्म के कुछ ऐसे कर्म रहते हैं जो कैरी फॉरवर्ड करते हैं, क्योंकि इतने जल्दी 9-10 साल की उम्र में, और या फिर कई बच्चे ऐसे 5-6 साल की उम्र में भी देखे गए हैं कि इतनी कम उम्र में इतनी ज़्यादा ज्ञानी नहीं हो सकते हैं। बहुत ज्ञानी होते हैं इतनी कम उम्र में, ऐसे ऐसे ज्ञानी होते हैं, वो शास्त्र पाठी होते हैं, गीता कंठ कर लेते हैं, श्लोक कंठ कर लेते हैं गीता के, कई रामायण की चौपाई कंठ कर लेते हैं, बहुत अच्छा उनको वेद शास्त्र सुनाना आ जाता है, ज्ञान सुनाना आ जाता है। तो ये छोटे छोटे बच्चे, तो इतना जल्दी इतना ज्ञान कहाँ से आ गया? तो ये पूर्व जन्म का कुछ हिसाब किताब होता है जो पूर्व जन्म से लेकर के वो आत्मा आती है। अब 9वें नंबर पर आते हैं। 9वें नंबर की निशानी जो होती है, यानी कि कोई आपको पसंद नहीं करता है और उसकी कोई वजह नहीं है, उसका कोई कारण नहीं है। आपने अपने लिए एक ऐसी नफरत का सामना किया है जिसमें कोई वजह नहीं है, जिसमें कोई कारण नहीं बनता है किसी भी प्रकार का, लेकिन फिर भी कुछ लोग आपके बिना वजह के डिसलाइक करते हैं, आपको पसंद नहीं करते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपने किसी के साथ अभी बुरा नहीं किया है, आपने किसी के साथ किसी प्रकार की कोई दुश्मनी नहीं रखी है, आपने उनका कोई काम नहीं बिगाड़ा है, कुछ भी ऐसा कर्म नहीं किया है, उसके बावजूद भी ऐसे लोग देखने में आते हैं कि जिनको कोई व्यक्ति, परिवार के लोग पसंद नहीं करना चाहते हैं और दूसरे भी लोग उनको पसंद नहीं करते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं पिछले जन्म से संबंधित रखती हैं। तो ये जो संबंध है ये पिछले जन्म का हिसाब किताब होता है कि पिछले जन्म का उन आत्माओं से कुछ हिसाब किताब था जिसके कारण आपको वो अभी पसंद नहीं कर रहे हैं। अब लास्ट 10वें नंबर का है,
कि कुछ ऐसे दुश्मन होते हैं जिनको आपने क्रिएट नहीं किया है। ऐसा नहीं है कि हर एक दुश्मन आप क्रिएट करेंगे ये आपकी सफलता क्रिएट करेगी। वो कहते हैं ना कि दोस्त हम खुद बनाते हैं और दुश्मन भी हम खुद ही बनाते हैं, लेकिन ऐसा हर मामले में सच नहीं है। कुछ ऐसे दुश्मन जिनको आपने नहीं बनाया है लेकिन फिर भी वो आपके दुश्मन बन पड़े हैं। ना तो आपको उनसे अपनी सफलता के लिए कुछ मिल रहा है, लेकिन आपकी लाइफ में उनके लिए आना है, वो लिखा हुआ है, चाहे कुछ समय के लिए आए या ज़्यादा समय के लिए आए। ये सब कुछ होता है पूर्व जन्म के कर्मों के हिसाब किताब से होता है। तो ऐसे कोई भी दुश्मन होते हैं जिनको आपने अभी नहीं बनाया है लेकिन फिर भी आपसे वो दुश्मनी रखते हैं। इनको आपने भी पैदा नहीं किया है, आप इनके नाम भी नहीं जानते हैं, और जब वो आपसे पहली बार ही मिले तो वो बड़े ही नेगेटिविटी मिले, बिल्कुल ही नेगेटिव वाली ही वाइब्रेशन उनसे आई। तो ये भी ऐसे जितने प्रकार के जितने भी लोग होते हैं तो जिनसे ऐसे कनेक्शन होते हैं तो ये भी पिछले जन्मों से जोड़ करके रखा जाता है। तो ये थी ऐसी वो 10 निशानियां जो आपके साथ इस जन्म में भी हैं, जिसमें से आपके साथ बर्थ मार्क हो सकते हैं और बॉयस डिफेक्ट आपके साथ हो सकते हैं, या कुछ ऐसी घटनाएं जो आपके साथ हुई नहीं है वो भी आपको याद हैं, या फिर कोई आपको बिना कोई रीजन की नापसंद करता हो। तो ये सब जो भी होता है, जितनी भी चीज़ें आपको 10 चीज़ें बताई हैं, तो ये सारी की सारी जो चीज़ें होती हैं पिछले जन्म की आपके साथ में चली आती हैं, आपसे जुड़ी हुई रहती हैं, जो पिछले जन्म से साथ चल करके इस जन्म में हमारे साथ में आती हैं। ठीक है, ओम शांति।